हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिव नो चाइल्ड बी एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। मैं लोकेंद्र सिंह पवार स्वागत करता हूं आप सभी का। आज फिर हम न्यू लेक्चर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। काफी शानदार, जबरदस्त और अच्छा लेक्चर रहने वाला है आज का हमारा, क्योंकि आज हम ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आपको काफी मजा आने वाला है। आपको जैसा कि पता है लेक्चर नंबर 4 आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इस लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें आपको एक तरह से ब्रीफिंग भी हो जाएगा, पूरा चैप्टर है ना, तो उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट से आ जाइए, हम प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससीएस और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी हमारे साथ काफी शानदार और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है, काफी शानदार, जो कि आपके लिए, सभी के लिए मेहनत कर रही है काफी बहुत ज्यादा, क्योंकि ये फैकल्टीज है ना जो आपको नोट्स रेडी करवा रही है, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और अपने जो भी डाउट्स है वो टाइम टू टाइम क्लियर करते रहें। ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है पूरा। लेकिन कनेक्टिविटी के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर अभी तक आप हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर से, और चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। वहां पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। लेकिन जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप देखोगे वहां पर कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10 हर क्लास के लिए डिफरेंट कोड है और ग्रुप है, और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07, एज वेल एज क्लास 8, क्लास 9 हमारी मेनली है, तो क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb009, और क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड नजर आ ही रहा है स्क्रीन पर। ओके, तो आपको क्या करना होगा, अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल कंफर्म हो पाए। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप वहां पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसा कि आप क्लास 9th में है तो आप 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने शो किया हुआ है। ओके, इन पैकेजेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है वो आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों पैकेजेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस 10,000 रुपीज है। इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइवीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर जब मिलने वाली है तो आपको क्या करना होगा, सीधा बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और पहुंच जाएंगे आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका ऑप्शन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। टेस्ट सीरीज का कॉस्टिंग प्राइस है यहाँ पर 3,500 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, बाइवीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप पहुंचेंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हैं, वहां पर आपके लिए बहुत अच्छा एक डिस्काउंट ऑफर है, और सीधा मैं यहाँ पर आपके लिए 30% का डिस्काउंट लेकर आया हूं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना होगा, और वो कूपन कोड रहने वाला है आपका LS Live। अगर आप LS Live कोड यूज करते हैं तो फटाफट से आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा बिना किसी देर के। ओके, तो फटाफट से क्या कीजिए, फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करके सीधा आ जाइए प्राइस डिटेल्स पर, LS Live कोड यूज कीजिए, तो आपका जो 10,000 का पैकेज है ये आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फाइनली ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा। 10,000 की जगह कितने में, 7,000 रुपीज में। और सेकंड पैकेज जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज, LS Live कोड यूज करने के बाद ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो फटाफट से देखा आपने कि कितना आपके लिए यूजफुल है ये LS Live कोड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, या नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आपको करना होगा बाय नाउ पर क्लिक, तो सीधा आप पहुंचेंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। वहां पर मैं आपके लिए कुछ ऑप्शंस लेके आया हूं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें उस फैसिलिटीज से पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर देखो एक सर्कल में छोटा सा नंबर नजर आ रहा है 9549041111। क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल कर लेना है, और जितने भी
क्वारीज आपको करनी है, फटाफट से क्वारीज कर लीजिए। चलो लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाओ मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लो फटाफट से। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं सही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए तो आपको स्मार्ट स्टडी तो बिल्कुल ज़रूरी है करना। तो फटाफट से शुरू हो जाते हैं पेन कॉपी लेकर, क्योंकि आज तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 4 आपके सामने, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, जो हमारा चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इससे रिलेटेड अभी तक हमने इसमें चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने बोला है कि जो हमारे यूक्लिड थे एक मैथमेटिशियन, इन्होंने ही सबसे पहले ज्योमेट्री को क्या किया, वेल अरेंज किया। ज्योमेट्री को वेल अरेंज किया तभी हम उस ज्योमेट्री को काफ़ी इजीली और अच्छे से पढ़ पाते हैं। और साथ में मैंने आपको ज्योमेट्री का जो रियल मीन था वो भी बताया। जियो का मीन होता है अर्थ और मेट्री का मीन होता है मेजरमेंट, ठीक है। तो किसी अर्थ के एक पार्ट का मेजरमेंट हम ये कह सकते हैं। क्लियर? ये सारे कॉन्सेप्ट उसके बेस पर आपने एग्जाम पोस्टुलेट्स, साथ में कुछ जनरल डेफिनेशंस, सारी चीज़ें आपको क्लियर है। उन्हीं के बेस पर आज पूरा थ्योरेटिकल जो हमारा चैप्टर था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, तो आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है स्क्रीन पर। इफ सी इज द मिडल पॉइंट या मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ए बी, ठीक है, उसका मिड पॉइंट क्या है सी। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए सी एंड बी सी। पी और क्यू ए सी और बी सी के मिड पॉइंट है, तो रेस्पेक्टिवली फाइंड बी क्यू। तो आपको ये बताना है कि बी क्यू क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा, 1/3 ए बी होगा, 1/4 ए बी होगा, या 1/5 ए बी होगा। फटाफट से बताओ। देखो सबसे पहले तो देखो यहां पर एक लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। ओके, फिर इसने बोला है कि ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, सी है, तो सी मिड पॉइंट बनाओ। फिर बोला गया है कि पी और क्यू जो है ए सी और बी सी के मिड पॉइंट है। क्लियर? बहुत इजीली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में। बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, आपको ये बताना है कि जो बी क्यू होगा वो क्या होगा, 1/4 होगा ए बी का, 1/3 होगा या हाफ होगा या 1/5 होगा। बस इतना सा आपको यहाँ पर बताना है। फटाफट से बताओ, अपना आंसर दे दो जल्दी से। देखो एक लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, ये लाइन सेगमेंट बना दिया मैंने आपके लिए ए बी, ठीक है, क्लियर। अब ए बी का जो मिड पॉइंट है वो भैया है सी, ये ले लो सी है। तो चलो नेक्स्ट देखो, P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC एंड BC। P और Q लाइन सेगमेंट AC और BC के क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये AC का मिड पॉइंट हो गया P और CB का मिड पॉइंट हो गया Q। CB बोलो या BC बोलो, एक ही बात है। ओके, अब आपको ये बताना है यहाँ पर कि जो BQ है, BQ, ये BQ क्या है, हाफ है, 1/3 है, 1/4 है या 1/5 है। अब फटाफट से बता दो। देखो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया है यहाँ पर, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था और यहाँ पर आपके सामने है। अब आपको अपना आंसर देना है, फटाफट से दे दो अपना आंसर। करेक्ट आंसर क्या है आपका? मेरे अकॉर्डिंग तो ऑप्शन सी है आपका। क्यों? क्योंकि देखो बी और क्यू देखना है हमें, तो ये 1/4 हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट है ना, क्योंकि देखो हमें पूरा ए बी लाइन सेगमेंट देखना है, ए बी देखना है, ए बी का पार्ट देखना है कि ए बी का पार्ट एक तरह से बी क्यू के किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो जब हम बी क्यू के 4 पार्ट लेंगे तब वो जाकर क्या बनेगा, एक ए बी बनेगा पूरा। क्लियर है? ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो फटाफट से। इफ एल एम एंड एन are 3 distinct lines such that L parallel to M and L parallel to M, which of the following holds good? यहां पर आपको दिया गया है कि 3 लाइन्स है, ठीक है, L, M और N, such that L parallel है M के और L parallel है N के। तो आपको कंडीशन बतानी है कि क्या होगी इन तीनों में से, क्या M परपेंडिकुलर होगा N पर, क्या M पैरेलल होगा N के, या M इक्वल होगा N के, या फिर L परपेंडिकुलर होगा N के। फटाफट से मुझे बता दो अब जल्दी से, 30 सेकंड्स का टाइम लो, आराम से सोचो। पैरेलल लाइंस वाला जो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था उसका क्वेश्चन है ये। फटाफट से बस थोड़ा सा जल्दी करना, क्योंकि बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और वैसे आपको ऑप्शन में डायरेक्ट ही समझ में आ रहा है। याद आया कुछ? ये आपका हो गया L, ये हो गया आपका M और ये हो गया आपके पास N।
ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें ये कंडीशंस गिवन है ऑलरेडी कि L किसके पैरेलल है, M के, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। तो थर्ड कंडीशन आपको बताना है कि थर्ड कंडीशन क्या रहने वाला है, फटाफट से बता दो, फटाफट से। L पैरेलल टू M, L पैरेलल टू N, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से सोच के बता दीजिए क्या कंडीशन रहने वाली है यहाँ पर आपकी, फटाफट से। अरे भाई ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, देखो जब हमने पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई टू लाइंस आपस में पैरेलल है और उनके साथ में थर्ड थिंग भी आपको गिवन है तो वो थर्ड भी क्या होगी, उन टू के आपस में पैरेलल होगी। ओके, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया हुआ है कि L किसके पैरेलल है, M के, और ये L N के भी पैरेलल है। तो जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी तो आपस में क्या होगी, पैरेलल ही तो होगी, और वही हमने किया है। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फटाक से नोट करो जल्दी से, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। इसमें आपको क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी कॉन्सेप्ट बेस के मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखना। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई सॉल्यूशन हमें लेंथी करना होगा और वैसे क्वेश्चन मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो, इफ ए पॉइंट सी लाइज इन बिटवीन ए बी, व्हाट इज ए सी प्लस बी सी इक्वल टू। यहां पर आपको दिया गया है कि एक पॉइंट है सी, ठीक है, और वो कहां मिलता है आपको, ए और बी के बीच में। व्हाट इज ए सी प्लस बी सी इक्वल टू, तो ए सी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा। अरे भाई बहुत ही ईजी है यार, बहुत ज्यादा ईजी है, कितना ईजी क्वेश्चन है, फटाफट से बता दो मुझे, फटाफट जल्दी से, फटाफट जल्दी से बता दो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको सिर्फ अपना आंसर देना है फटाफट से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। 30 सेकंड्स का टाइम पूरा है आपके पास, टाइम लो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और फटाफट से आंसर बता दो बस, क्योंकि ओरल सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ये, पेन कॉपी लेने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है सिर्फ वो देखो, उसे समझो और बाकी कॉन्सेप्ट अपने अकॉर्डिंग लगाओ। सबसे पहले किसकी बात की गई है यहाँ पर, ए बी की, ठीक है, तो ये लीजिए आपके पास हो गया ए बी, ठीक है। इफ ए सी लाइज इन बिटवीन, सी जो है वो मिलता है कहाँ पर मिलता है, इन दोनों के बीच में, ये लो सी मिल गया। अब आपको बोला गया है कि ये जो ए सी और ये जो बी सी, ठीक है, मतलब कि ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा। अरे भाई ये इक्वल होगा उस पूरे के, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है और ये लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, यही बोलोगे ना, हाँ या ना, यही तो करोगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी तो आपके लिए यही यूज किया गया है, क्यों इतना सोच रहे हो फालतू। ए सी प्लस सी बी, इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो वो किसके इक्वल मिलेगा हमें, ए बी के इक्वल। तो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, पूरा चैप्टर हमारा थ्योरेटिकल है, इसमें हमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे क्लियर हैं तो इसके आंसर्स हम बहुत इजीली दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट देखो, इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी एंड डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बी। आपको ए बी का लेंथ बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि क्वेश्चन में बोला गया है, पहले उसे समझो। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाता है क्वेश्चन का, तो आंसर तो आप फटाफट से दे सकते हैं। सी जो है मिड पॉइंट है किसका, लाइन सेगमेंट ए बी का, ठीक है। डी और ई मिड पॉइंट है ए सी और बी सी के, जो कि हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखा है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल है या नहीं है। ये देखो, ये बना देता हूं मैं ए और ये बना देता हूं मैं बी, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट हो गया आपके पास ए बी। अब आपके पास लाइन सेगमेंट का मीन समझते हो ना, अगर कोई भी 2 पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है, तो वो हमेशा एक लाइन सेगमेंट ही ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ये ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंस हो जाती है वो क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है एक तरह से। मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला जाए, क्या करोगे आप, रूलर की हेल्प से फटाफट से 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दोगे लाइन सेगमेंट। तो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आपने स्टार्ट किया वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, जहां आपने एंड किया है वो आपका एंड पॉइंट हो गया। तो उन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, भाई ये पूरा एक लाइन सेगमेंट ही तो बन रहा है ना। ओके, अब इसमें बोला गया है कि सी जो है ना इनका मिड पॉइंट है, ये ले लो सी मिड पॉइंट बना दो। फिर क्या बोला जा रहा है, ए बी
लाइन सेगमेंट है और सी इनका मिड पॉइंट है। ओके, डी एंड ई मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए सी, मतलब कि ए सी का जो मिड पॉइंट है वो तो डी है और बी सी का जो मिड पॉइंट है वो है आपके पास ई। क्लियर है? अब आपको यहां पर ये बताना है कि ये जो ए बी है, ए बी किसके इक्वल है? 2AD के, AD के जस्ट डबल के, 4BC के, BC के फोर्थ पार्ट के, ओके, या 2CD के और या 4BE के। फटाफट से बता दो, फटाफट से, जल्दी से। ऑप्शंस आपके सामने हैं चारों ही, जल्दी से सॉल्व करके बता दो बिना देर किए हुए। फटाफट से बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अरे भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखते हो, बिल्कुल ध्यान से, तो यहां पर देखना 4BE, BE, ओके, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट इस AB का, यही तो फोर्थ पार्ट है। 1 2 3 4, 4BE के इक्वल है या नहीं है? अगर आप B को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरी लेंथ AB के इक्वल आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। फर्स्ट वाला चेक कर लो, AD का जस्ट डबल, AD का जस्ट डबल करोगे तो यहीं तक पहुंचोगे, सिर्फ यहां तक पहुंचोगे, AD का जस्ट डबल करोगे। अगर 4BC, BC का फोर्थ, ये देखो BC का 1 और ये सेकंड, ये सेकंड ही पार्ट हो रहा है। थर्ड 4BE, ये BE, फिर यही डिस्टेंस सेम, फिर यही डिस्टेंस सेम, यही डिस्टेंस सेम, इसलिए ये करेक्ट है। 2CD, CD, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये लो। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम अगर BE को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल हो जाएगा, या BE को 4 टाइम ऐड करते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास AB के इक्वल। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चले आगे, चलो फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर 5, ये लो, इफ AC इक्वल PQ एंड CP इक्वल BQ, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझाया रखा है आपको। AC जो है ना वो इक्वल है PQ के, CB इक्वल है आपका BQ के। आपको मिड लाइन, मिड पॉइंट बताना है, ठीक है, किसका? लाइन सेगमेंट AB का। पहले तो लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करो, ओके, फिर इसको समझो। सबसे पहले क्या करना है आपको? लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करना है, ठीक है, और फिर सॉल्व करना है इसे जल्दी से, फटाफट से देखो, फटाफट। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे मिल गया मेरा ऑप्शन, आपके अकॉर्डिंग क्या है? 30 मिनट्स का 30 सेकंड्स का टाइम लीजिए और सॉल्व कर दीजिए फटाफट। ऑप्शन ABCD करेक्ट कौन सा है? फटाफट से कमेंट में कमेंट करके बताओ मुझे, कमेंट बॉक्स में फटाफट। चारों ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको सिर्फ करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है अपना कि हाँ मेरा ये करेक्ट आंसर है। बहुत मजा आने वाला है आपको इन क्वेश्चंस में, क्योंकि सॉल्व करने की तो कोई जरूरत है नहीं, सिर्फ ओरली सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, ये आपका हो गया A और ये हो गया आपके पास B, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर देखो आप, AC किसके इक्वल है? PQ के। यहां पर ले लेते हैं हम C, यहां ले लेते हैं P और यहां ले लेते हैं Q। ओके, AC इक्वल है PQ के, ओके, और CP इक्वल है BQ के, बिल्कुल करेक्ट। तो हमें मिड पॉइंट बताना है, किसका? AB का। अब यहां से AB का मिड पॉइंट क्या मिल रहा है? अरे भाई AB का मिड पॉइंट क्या मिल रहा है? क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है वो देख लो पहले। तो AC इक्वल है आपका PQ के और CP इक्वल है आपका BC के, सॉरी BQ के। ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना सा बताना है कि मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB क्या है? यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ AB है हमारे पास P, यही तो मिड पॉइंट है। क्योंकि देखो ये 1, इधर से भी 1, ठीक है, फिर इधर से 1 स्टेप चलो, इधर से भी 1 स्टेप चलो, तो सेंटर कहाँ मिल रहा है? सेंटर यहाँ मिल रहा है, सेंटर यहाँ मिल रहा है, तो सेंटर में क्या है हमारे पास? P है। जब सेंटर में P है तो ऑप्शन नंबर A हमारा बिल्कुल करेक्ट हुआ ना। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? फटाफट बोलो। नहीं है? बहुत अच्छी बात है, फटाक से नोट करो। छापो, छापना है तो क्या छापोगे इसे भी। चलें आगे या रुको? चलो आराम से नोट कर लो जल्दी से।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर ए सी इक्वल है बी डी के, ए सी किसके इक्वल है, बी डी के, व्हाट इज द मेजर ऑफ ए बी, जब आपके पास ए सी इक्वल है बी डी के, ठीक है, ए सी किसके इक्वल है, बी डी के, ओके। और यहां पर आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द मेजर ऑफ ए बी, ए बी का आपको मेजर बताना है कि ए बी की साइज कितनी है आपके पास, ए बी की साइज आपके पास कितनी है, क्लियर है। तो देखो यहां पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, ए बी किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है, ठीक है, ओके। तो ए बी, ए सी, ये ए और सी, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी ये इक्वल है इसके, एक मिनट, एक चलिए अब देखिए, जब आपके पास ए बी इक्वल है सी डी के, ठीक है, सॉरी ए सी इक्वल है बी डी के, ये आपके पास ए सी हो गया और ये इसके इक्वल है, तो आपको ए बी की लेंथ बतानी है। तो ए बी की लेंथ, ये लेंथ किसके इक्वल होगी, सीधी सी बात है, ये लेंथ जब इसके इक्वल है और ये लेंथ जब इसके इक्वल है, तो ये लेंथ इक्वल होगी इस लेंथ के, मतलब कि ए बी इक्वल होगा सी डी के, बस इतनी सी बात है। नहीं आया समझ में, आओ इधर, ये देखो ए, ये बी, ये सी और ये डी, क्लियर यहां तक। अब आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए सी, ये जो है ना, ये इक्वल है इन दोनों के, क्लियर, ए सी इक्वल है बी डी के, तो आपको ये बताना है कि ये ए बी जो होगा ये किसके इक्वल होगा, ये ए बी इस सी डी के इक्वल होगा, वही तो हमने बोला है यहाँ पर, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दी से नोट करो अब। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ए सरफेस, सरफेस को कौन डिस्क्राइब करता है यहाँ पर, लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, लेंथ ओनली, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, फटाफट से बताओ करेक्ट आंसर कौन सा है आपका। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। लेंथ एंड ब्रेथ, सरफेस को कौन डिस्क्राइब करता है, लेंथ एंड ब्रेथ, ओनली लेंथ ओनली ब्रेथ, या नन ऑफ दिस, कोई नहीं, फटाक से बता दो, 30 सेकंड्स का टाइम ले लो, थोड़ा सा सोचो। सरफेस आएगा तो सब कुछ आएगा, और सब कुछ आएगा तो ऑप्शन आपके सामने है, और लेंथ भी होगी तो ब्रेथ भी होगी, ब्रेथ होगी तो लेंथ भी होगी, मतलब दोनों ही होगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ए लाइन कंटेन, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ए लाइन कंटेन, एक लाइन पर कितने पॉइंट हो सकते हैं, कितने, फटाफट बताओ, एक लाइन में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, लाइन की बात हो रही है यहाँ पर, लाइन की, एक लाइन में नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, फटाफट बताओ। अगर आपको लाइन की डेफिनेशन पता है तो आप बहुत इजीली इसका आंसर दे सकते हो, अगर आपको लाइन की डेफिनेशन नहीं पता है तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते हो, क्योंकि देखो ऑप्शन नंबर सेकंड तो हो नहीं सकता, और अगर सेकंड नहीं होगा तो थर्ड और फोर्थ भी नहीं होगा, डी जरूर होगा, एट्थ जरूर होगा आपका आंसर। क्यों होगा, हमने जब लाइन की डेफिनेशन के बारे में स्टडी किया तो लाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ ए पॉइंट से, मतलब कि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से जब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है। तो लाइन क्या होगी, हम कह सकते हैं इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स ऑन ए लाइन कंटेन, एक लाइन के ऊपर बहुत सारे इन्फिनिटली पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर ओनली 2 पॉइंट्स की बात करेंगे ना, 1 और 2, तो ये तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेगा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इफ एल पैरेलल टू एम, एम एंड एल, एम किसके पैरेलल है, एम के, ठीक है, एंड एल परपेंडिकुलर है एन के, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, तो कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताओ। हमें दिया गया है कि एल जब पैरेलल है एम के, ठीक है, और एल परपेंडिकुलर है एन के, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट से बता दो मुझे, जल्दी से बता दो, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, फटाफट से। अरे भाई, जब एल पैरेलल है एम के, ठीक है, और एल परपेंडिकुलर है एन के,
तो सीधी सी बात है m किसके परपेंडिकुलर होगा, n के। क्यों होगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जब हमारे पास कोई 3 लाइन्स है, l पैरेलल है m के और l पैरेलल है अगर n के, तो m पैरेलल होगा n के। ये कॉन्सेप्ट अभी हमने किया था, ठीक है, किया ना। चलो अब यहां से, यहीं से हम नेक्स्ट वाले इसको समझते हैं परपेंडिकुलर को, कि यहां पर हमें दिया गया है कि l परपेंडिकुलर पैरेलल है m के और l परपेंडिकुलर है n के, तो सीधी सी बात है m परपेंडिकुलर होगा किसके, n के। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट देख लो। यहां पर आपको एक फिगर नजर आ रहा है, इन द फिगर गिवन ए एंड बी आर द सेंटर्स ऑफ द 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। यहां पर हमारे पास 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है और ए और बी क्या है, इनके सेंटर है। तो व्हाट इज द टाइप ऑफ ट्राइंगल, तो यहां पर जो ये ट्राइंगल एबीसी आपको नजर आ रहा है, इसका कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप है, ये कौन सा ट्राइंगल है, क्या ये स्केलेन ट्राइंगल है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, या फिर इक्विलैटरल ट्राइंगल है। फटाफट बोलो कौन सा ट्राइंगल है ये। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा अपना एफर्ट लगाना है, आंसर अपने आप मिल जाएगा आपको। यहां पर क्लियर बोला है क्वेश्चन में हमें कि ए और बी जो है ना वो सेंटर है, इस पर ध्यान देना। ए और बी क्या है, सेंटर किसके, 2 इंटरसेक्टिंग ट्राइंगल के, मतलब कि इन दोनों ट्राइंगल के ये सेंटर है। अगर दोनों ट्राइंगल के सेंटर है तो जब हम इसको यहां से मैच करते हैं, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। और जब ये डिस्टेंस इक्वल होगी तो ये क्या होगा, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। क्लियर है, समझ में आया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाक से, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द बाउंड्रीज ऑफ सरफेस। सरफेस की जो बाउंड्रीज होती है हम उसे क्या बोलते हैं, क्या कहना है सरफेस की बाउंड्री के लिए आपका, फटाफट से बता दो। क्या कहना है, सरफेस की बाउंड्रीज को क्या बोलते हैं, फटाफट बताओ, सरफेस की बाउंड्री को क्या बोला जाता है। ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहे हैं यहां पर। सरफेस की बाउंड्री को सरफेस तो हम बोलेंगे नहीं, एंगल, पॉइंट और लाइंस, एंगल और सरफेस ये दो चीज तो कैंसिल हो गई, एंगल और सरफेस तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, लाइंस और पॉइंट्स। फटाफट से बता दो मुझे आंसर। अरे भाई लाइंस बोला जाता है, लाइंस, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, एन एसेंट इंडिया, व्हाट आर द शेप्स ऑफ अल्ट्राज यूज्ड फॉर हाउस होल्ड रेटल्स। यहां पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द शेप ऑफ, यहां पर जो शेप्स होते हैं किसके, यूज्ड फॉर हाउस होल्ड, हाउस को होल्ड करने के लिए, मतलब कि बनाने के लिए एक तरह से, किस तरह के हम ये कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स टाइप्स का यूज किया जाता है। फटाफट से बताओ, फटाफट से, आपके सामने है ऑप्शंस आपकी चारों, फटाफट से बता दो बिना देर किए हुए। फटाफट से बोल दो आंसर, कौन सा आंसर है आपका करेक्ट। एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखो, फटाफट से बोलो आंसर, आपके पास आंसर क्या है, 27 सेकंड से, फटाफट से, फटाफट बताओ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट है, ठीक है। चले, चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटेड इन द फॉर्म लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ये क्या आपका एग्जाम से, ये आपका पोस्टुलेट से, या क्या है आपके पास डेफिनेशन है या एक प्रूफ है, फटाफट से बता दो मुझे। ये आपका एक प्रूफ है क्या, या एग्जाम से, या पोस्टुलेट से, या एक डेफिनेशन है। ये लाइन्स आर पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट, क्या है ये आपके, एक लाइन है, लाइन की डेफिनेशन है, एग्जाम से, पोस्टुलेट है, फटाफट से बताओ क्या है आपके पास। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन जल्दी से बता दो मुझे। ऐसे छोटे छोटे ऑप्शंस में टाइम मत लो यार, एकदम छोटे छोटे ऑप्शंस में ज़्यादा टाइम मत लो।
भाई ये तो सीधी सी बात है, हमें पता है कि ये डेफिनेशन, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ा था हमने, वही तो है कि कोई भी जब लाइन आपस में पैरेलल होगी तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये क्या है, डेफिनेशन ही तो एक। ओके चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बता दो इसका आंसर क्या है आपके पास। द डायमेंशन ऑफ द ब्रिक्स यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क व्हाट वर, अबाउट 300 BC के टाइम पर व्हाट वर द डायमेंशन, क्या डायमेंशन रहता था ब्रिक्स का यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए क्या उनका डायमेंशन रहता था, फटाफट से बताओ। ये तो नहीं पता आपको तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, उस टाइम पे 4:2:1 रहता था। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी इंटरमोमेंट आइसोसेलेस ट्राइंगल आर देयर इन त्रयंत्र, बोले तो इन द अथर्ववेदा, फटाफट बताओ इसके आंसर फटाफट। 7, 8, 9, 11 कौन सा आपका आंसर करेक्ट है। हाउ मेनी इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर देयर इन द अथर्ववेदा, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें यहाँ पर क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट देखो, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से केवल एक लाइन पास हो सकती है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स, क्या टू डिस्ट्रिक्ट पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड आइडेंटिफाइडली ऑन बोथ द साइड्स, यहां पर हमारे पास एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, आइडेंटिफाइडली ऑन बोथ द साइड्स। और फोर्थ है हमारे पास, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, क्या टू सर्कल्स जब इक्वल हो तो देयर रेडियस आर इक्वल, तो क्या उनकी रेडियस इक्वल होती है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शंस आपके सामने हैं ABCD, सीधा सीधा आंसर नजर आ रहा है, क्योंकि अगर आपने इनकी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कशन किया है, आपको पता है कि लाइन क्या होती है, लाइन की कंडीशंस क्या होती है, लाइन सेगमेंट की कंडीशंस क्या होती है, जब हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हो, 2 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स दिए हुए तो कंडीशंस क्या होती है। फटाक से आंसर बता दो, डायरेक्ट ऑप्शन तो आपके सामने स्टार्टिंग में ही है, फटाफट से। अरे भाई ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से तो हमने बोला था कि इन्फिनिटली मेनी लाइंस, एक आपके पास ये पॉइंट है, यहाँ से कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती है, करो जितनी हो सकती है, इन्फिनिटी कह सकते हैं हम कि हम बहुत सारी लाइंस एक पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलो 17 देखो फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द शेप ऑफ द बेस ऑफ ए सॉलिड पिरामिड, यहां पर आपको बताना है कि सॉलिड जो पिरामिड होता है उसका शेप कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है, रेक्टेंगल शेप होता है, या स्क्वायर शेप होता है, या फिर पॉलीगन शेप होता है। फटाफट से मुझे आंसर बता दो इसका जल्दी से, ऑप्शंस आपके सामने हैं बिल्कुल पूरे पूरे, सिर्फ आपको आंसर बताना है, फटाफट से आंसर बता दो मुझे। एक पिरामिड का कैसा शेप होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है, या रेक्टेंगुलर शेप होता है, या स्क्वायर शेप होता है, या कोई भी पॉलीगन हो सकता है। 30 सेकंड लो, आप आराम से सोचो कौन सा करेक्ट आंसर है आपके पास। बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है हमारा ये, बिल्कुल, क्योंकि कैलकुलेशंस हमारी है नहीं इसमें। अगर हमने इसके कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारी डेफिनेशंस थी इस चैप्टर की और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्स पोस्टुलेट्स थे, अगर हमें वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हम बहुत इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। देखो पिरामिड का जो शेप होगा ना वो कैसा होगा आपका, पॉलीगन शेप का हो सकता है, क्योंकि ये सब कहाँ आ गए, ये सब तो यहाँ आ गए ना, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन आपका एनी पॉलीगन है। ओके चलो नेक्स्ट बताओ, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था इस क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन में, अगर मैं आपको कोई एक पॉइंट देता हूं, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट है और ये पॉइंट आपका ओ पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ओ पॉइंट है, तो इस ओ पॉइंट से आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, फटाफट बताओ। क्या 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हो, 2 लाइन, नन कोई नहीं, या केवल और केवल एक, या फिर इन्फिनिट,
इनफाइनाइट कौन सी लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो भाई? इस पॉइंट से हम इधर भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ऊपर से नीचे में क्या बिगाड़ा हमारा, इधर इधर इधर। इस तरह से हम चाहें तो बहुत सारी, क्या कहेंगे हम, इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं हम किसी भी एक पॉइंट से। हमेशा याद रखना, अगर आपके पास 2 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स है, ठीक है, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो हमेशा ध्यान रखना केवल और केवल आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है, क्या करोगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे। लेकिन अगर आपके पास कोई भी एक पॉइंट है तो उस एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। कितनी लाइंस, बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस आप टोटल ड्रॉ कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द शेप ऑफ द साइड्स फेसेस ऑफ ए पिरामिड। पिरामिड जो होता है उसकी साइड्स का जो फेस शेप होता है वो किस तरह का होता है? ट्रायंगुलर शेप होता है, स्क्वायर शेप होता है, पॉलीगन शेप होता है या ट्रेपेजियम शेप्स होता है? फटाफट से बता दो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आई होप आपको बहुत इजीली आता होगा, क्योंकि पॉलीगन का जब इसका शेप होता है, ठीक है, तो पॉलीगन शेप होगा तो आपके पास आंसर तो बहुत ईजी है। भाई ट्रायंगुलर शेप ही तो होगा ना एक तरह से इसके फेसेस का, ठीक है। चलें आगे, चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय द 3 कोलिनियर पॉइंट। 3 कोलिनियर पॉइंट से यहां पर हमें दिया गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइन। नंबर ऑफ लाइन हम कितने बना सकते हैं? एक लाइन है आपके पास, या इस तरह से समझो कि आपके पास 3 कोलिनियर पॉइंट है, तो उस 3 कोलिनियर पॉइंट से आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो? लाइन सेगमेंट की बात नहीं हो रही है यहां पर बात हो रही है लाइंस की। कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, 1, 2 या 4? फटाफट से बताओ भाई। इन्फिनिटी तो आया नहीं तो इन्फिनाइट बोल देते कि सर इन्फिनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं ना, और वो तो आपके सामने ऑप्शन आया नहीं। अब आपके सामने ऑप्शन है 2 और कॉलिनियर पॉइंट है, कॉलिनियर पॉइंट है तो 3 या 3 से ज़्यादा ही होंगे। जब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स होंगे तो कितनी लाइंस बनाएंगे ये? फटाफट बताओ इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? एक पॉइंट आपका ये रहा, सेकंड पॉइंट आपके पास ये रहा, थर्ड पॉइंट आपके पास ये रहा, ठीक है। अब आप यहां से स्टार्ट होते हो, इस तरह से इसे बनाते हो, क्लियर है। अब मान लीजिए ये ए, बी और ये सी कॉलिनियर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइन तो आपकी एक ही तो हो रही है। नंबर ऑफ लाइन कितनी बन रही है? ओनली ऑन 1 लाइन बन रही है। क्यों? क्योंकि देखो ए से और अगर बी की बात करते हैं हम तो 1 लाइन सेगमेंट है ये क्या है? लाइन सेगमेंट है आपका ए बी, ठीक है। इसी तरह से लाइन सेगमेंट है आपका बी सी, क्लियर है। और लाइन तो क्या है आपकी यहां पर? ओनली ऑन 1 ही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो नेक्स्ट देखो, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड यूक्लिड बिलोंग। यूक्लिड कहां से बिलोंग करते थे? कहां से बिलोंग करते थे? इंडिया से बिलोंग करते थे ना, इंडिया से बिलोंग करते थे ना यूक्लिड। अरे भाई स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है, जब चैप्टर का नाम मैंने एक्सप्लेन किया तभी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि यूक्लिड जो थे एक मैथमेटिशियन थे, और वो कहाँ के मैथमेटिशियन थे? वो ग्रीक मैथमेटिशियन थे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय 3 गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट। नॉन कॉलिनियर पॉइंट है हमारे पास, तो उनसे हम नंबर ऑफ कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? नॉन कॉलिनियर है, नॉन कॉलिनियर, ठीक है, मतलब कि वो सेम गैप में नहीं है, एक ही लाइन में नहीं है, नॉन कॉलिनियर है। तो फटाफट से देख लो, अब ऑप्शंस आपके सामने, मैं पानी पी लेता हूं तब तक जल्दी से। हो गया आंसर, मिल गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय द
गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट, अरे भाई नॉन कॉलिनियर पॉइंट होंगे तब भी नंबर ऑफ लाइंस तो कितनी ड्रॉ कर सकेंगे हम, 3 ही तो कर सकेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, गिवन 4 पॉइंट्स सच दैट नो 3 ऑफ देम आर कॉलिनियर, व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइन दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू देम। गिवन 4 पॉइंट्स, ठीक है, हमें कितने पॉइंट्स गिवन है, 4 पॉइंट्स, नो 3 ऑफ देम आर कॉलिनियर, उनमें से 3 कॉलिनियर नहीं है आपके। व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉ थ्रू देम, तो हम वहां से नंबर ऑफ लाइन्स कितनी बना सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से। फटाफट से बताओ, ऑप्शंस आपके सामने है, करेक्ट बिल्कुल, फटाफट से मुझे बता दो आंसर। 4 पॉइंट्स है टोटल, उनमें से 3 नॉन कॉलिनियर है, ठीक है, ओके। और व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू देम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द फॉर्म्ड व्हेन 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। यहां पर बोला गया है कि जब आपको किसी प्लेन, 2 प्लेन, व्हेन 2 प्लेन्स इंटरसेक्ट, जब कोई 2 प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो ईच अदर की क्या होंगे, वो प्लेन रहेंगे, क्या वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, क्या वो पॉइंट्स होंगे, क्या वो एंगल्स होंगे। फटाफट बताओ, कोई भी 2 लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो कैसी लाइंस होती है, वो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, लेकिन वो जो लाइन ड्रॉ होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, ओके। चलो नेक्स्ट देखो फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट। हमें 3 स्टेप्स बतानी है फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट, सॉलिड से पॉइंट तक की 3 स्टेप्स। फटाफट बताओ, फटाफट से, फटाफट से बता दो। ऑप्शंस आपके सामने, सॉलिड सरफेस लाइंस पॉइंट, सॉलिड लाइन सरफेस पॉइंट, लाइंस पॉइंट सरफेस सॉलिड, या लाइन सरफेस पॉइंट सॉलिड्स। हमें टॉप टू बॉटम चलना है। सबसे पहले आपको किसकी जरूरत होगी, सॉलिड की जरूरत होगी, ठीक है। फिर आपको सरफेस भी मिलना चाहिए, फिर आपके पास लाइन होगी, लाइन के साथ में, लाइन कब बनेगी, जब आपके पास पॉइंट होगा। यही प्रोसेस होती है, पहले आपके पास सॉलिड है तभी आपके पास सरफेस आएगा, सरफेस आएगा तभी आपके पास लाइन बनेगी, लाइन कब बनेगी, जब आपके पास पॉइंट होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ए प्रूफ, इनमें से प्रूफ के लिए किसकी जरूरत होती है। डेफिनेशन को प्रूव करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है क्या, एक्सॉम्स को प्रूव करने के लिए जरूरत होती है, या थ्योरम्स को प्रूव करने की हमें जरूरत होती है, किसको प्रूव की नीड होती है, या डेफिनेशन को। फटाफट बताओ, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से प्रूफ की जरूरत किसे होती है। चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं। फटाफट से बताओ। अरे भाई थ्योरम को ही तो प्रूव करते हो ना, मैथ्स में किसे प्रूव करते हो, एक्सॉम्स को कभी प्रूव किया है क्या, नहीं किया। पोस्टुलेट्स को कभी किया है, नहीं किया। डेफिनेशंस को तो हम प्रूव करते ही नहीं है। चलो, हाउ मेनी डायमेंशन डज ए सॉलिड इज। हाउ मेनी डायमेंशन डज ए सॉलिड इज, एक सॉलिड में कितने डायमेंशन होते हैं, 1 2 3 या 0, कितने डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। 3 कितने होते हैं, 3 डायमेंशन। चलो नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डिड यूक्लिड स्टेट्स दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये यूक्लिड ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, फॉर्म डिड यूक्लिड स्टेट दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, जितने भी राइट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये जो यूक्लिड ने स्टेटमेंट दिया था, क्या ये आपका एग्जाम से, क्या ये आपका पोस्टुलेट से, क्या ये आपका डेफिनेशन है, या ये प्रूव है। एग्जाम से क्या नहीं है, डेफिनेशन तो हो ही नहीं सकती, प्रूव नहीं है, ये आपका एक पोस्टुलेट से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डिड यूक्लिड स्टेट दैट इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल।
यहाँ पर हमें बोला गया है कि जब हमारे पास कोई टू थिंग्स है और अगर उन टू थिंग्स में से कुछ हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वह आपस में इक्वल होती है, तो द रिमाइंडर आर इक्वल, तो वो रिमाइंडर कैसा होता है, उनका इक्वल होता है। ठीक है, नहीं समझे? मैंने आपको बताया था आपके पास कोई टू थिंग्स है, दोनों तरफ 10 10 है, अगर आप इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनके जो रिमाइंडर है वो भी आपको कैसे मिलते हैं, इक्वल मिलते हैं। तो ये क्या होगा, आपका एग्जाम्स होगा, आपका डेफिनेशन होगा, या फिर आपका प्रूव होगा, या पोस्टुलेट्स होगा। ऑप्शंस आपके सामने है, फटाफट से बता दो मुझे। अब ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, जल्दी से बताओ। फटाफट से बताओ मुझे। क्या है ये आपका? ये आपका एक प्रूव है। क्या है ये आपका? एक प्रूव है। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। यूक्लिड डिवाइड्स हिज फेमस ट्रीटीज द एलिमेंट्स इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स। एलिमेंट्स को टोटल कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है? फटाफट से बता दो। एलिमेंट्स को यूक्लिड ने टोटल कितने चैप्टर्स में से डिवाइड किया है? करेक्ट आंसर बता दो मुझे जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम है, ज़्यादा नहीं। फटाफट से बताओ मुझे। कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है? 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया था। कितने चैप्टर्स में? 13 चैप्टर्स में। नेक्स्ट देखो, इफ द पॉइंट एफ लाइन इन द बिटवीन एम एंड एन एंड सी इज मिड पॉइंट ऑफ एम एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहां पर हमें दिया गया है कि एफ जो है ना वो लाई करता है कहां पर? एम और एन के बीच में। ये ले लो आपका एम और ये ले लो आपका एन, और लाई करता है कहां? इन दोनों के बीच में। ठीक है, एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ एम एफ, और C एम एफ का क्या है? मिड पॉइंट है। ये ले लो C मिड पॉइंट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है? फटाफट से बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। आपके सामने चारों ऑप्शन है आपके, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा इनमें से? इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि f जो है मिड पॉइंट है आपका एम एन का, ये m है और ये n है, दोनों का मिड है। ओके, और n और c क्या है इनका? मिड पॉइंट है किसका? एम एफ का। ये ले लो एम एफ और इसका मिड है c। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा? क्या एम सी प्लस एफ एन इक्वल होगा एम एन के? एम सी प्लस एफ एन, एम सी प्लस एफ एन इक्वल होगा एम एन के? ये तो दोनों एक जैसे ही हो गए है ना, एम एफ कर दो यहां पर। क्लियर? एम एफ प्लस सी एफ, एम एफ प्लस सी एफ इक्वल होगा एम एन के, या सी एफ प्लस सी एन, ये पूरा इक्वल होगा एम एन के। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, करेक्ट है। चलो, या इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, एम एफ और सी एन ये दोनों किसके इक्वल होगा? इस पूरे एम एन के इक्वल होगा। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर आपको दिया है इट इज नॉन दैट इफ x प्लस वाई इक्वल 10, x प्लस वाई जेड इक्वल 10 प्लस जेड, विच यूक्लिड एग्जाम्स इलिस्ट्रेट्स दिस स्टेटमेंट। ये यूक्लिड का कौन सा एग्जाम्स था? फर्स्ट एग्जाम्स था, सेकंड एग्जाम्स था, थर्ड एग्जाम्स था, या फोर्थ एग्जाम्स था? फटाफट से बता दो कौन सा एग्जाम्स था ये यूक्लिड का। फटाफट से बताओ, ऑप्शंस आपके सामने हैं। कौन सा एग्जाम्स था? अरे भाई ये सेकंड एग्जाम्स था, याद है? अगर कोई टू थिंग ठीक है इक्वल है तो वो थर्ड थिंग भी क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। क्लियर है? ओके, या फिर किन्हीं टू थिंक में अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो वो क्या होता है? हमेशा इक्वल मिलता है।
तो वो इक्वल होगा थर्ड थिंग के भी। क्लियर है? तो ये कौन सा एग्जाम्स था? सेकंड एग्जाम्स था। ठीक है, ये कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, फटाफट से ये नोट कर लो आप होमवर्क के लिए, ये आपको सॉल्व करने हैं। इसी तरह के क्वेश्चन हमने काफी सारे सॉल्व कर लिए हैं वैसे, तो फटाफट से 1 बाय 1 नोट कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये पूरा वैसा हमारा जो चैप्टर था, ये पूरा चैप्टर थ्योरी कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको बहुत इजीली और अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमने थ्योरी के अलावा कुछ स्टडी किया ही नहीं। बस आपको यूक्लिड के जो एग्जाम्स हैं, पोस्टुलेट से, कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, एक पॉइंट से हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, अगर 2 डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स दिए तो लाइन सेगमेंट कितने लाइन सेगमेंट्स बनेंगे, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ आपको आती है तो आप हर तरह से इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस नहीं करना है, नहीं भूलना है, और किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। ओके, बाय।